जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अब जो सही है वो बताना है। तो देखिए, हरिकेन का सबसे भीतरी आंतरिक भाग हरिकेन आँख कहलाता है, जहाँ पर तापक्रम असामान्य रूप से कम तथा दाब न्यूनतम होता है, गलत है। असमान स्वच्छ तथा तापक्रम न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। तापक्रम असामान्य रूप से अधिक तथा दाब न्यूनतम होता है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, इनको देखें। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य रूप से ध्रुवीय वातावरण पर होती है, किंतु अयनवृत्तीय क्षेत्रों से बाहर इनकी उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है, सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाए जाते हैं, ये भी सही। तो दोनों जो है अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें दोस्तों, हरिकेन, प्रचंड चक्रवात और टोर्नेडो, ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवातों में वायु के दक्षिणावर्ती प्रवाह का मुख्य कारण है, तो ये विक्षेप वाला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपेक्षाकृत परिभ्रमित कीप जो एक विशाल मेघ के आधार पर गर्जन बिजली एवं तीव्र झोंकेदार पवन के साथ उतार की तरह फैली हो कहलाता है, तो उसको बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों एवं मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में समानता है, तो ये केंद्र के इर्द गिर्द वामावर्त दिशा में प्रवाहित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, विली विलीज चलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून जिसे हम कहते हैं ये जापान में, और बोगुइयो ये फिलीपींस में, और हरिकेन जो है यूएसए के अंतर्गत चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, तो ये तूफान का सूचक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हरिकेन के लिए दोस्तों साफिर सिम्पसन मापक का जो है उपयोग किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, विलीज ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं, टाइफून चीन जापान के अंदर के चलते हैं, बोगियो फिलीपींस में चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है? तो देखिए, आइला ने किया है, नरगिस ने जो है नहीं किया, ये म्यांमार के अंतर्गत निकला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विली है, तो विली जो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत चलते हैं विलीज, चीन के अंतर्गत टाइफून आ जाएगा, भारत के अंतर्गत चक्रवात कहते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हैरिकेन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता को मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वो फुजिटा स्केल जो होता है वो लाया जाता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो वो चीन सागर जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। वृहद ज्वार आता है, तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तभी जो है वृहद ज्वार आता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये सभी जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कथन और कारण दे रखे हैं, अपने को इनको देखना है। तो देखिए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, सही है। लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा अपना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सूर्य और चंद्रग्रहण से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, अपने को देखना है कि कौन सा सही या गलत है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखते हैं, सही है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को मापने की दर डेजोन स्केल कहलाती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर गिरने वाली छाया के क्षेत्र को संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है, जो 260 किलोमीटर चौड़ा होता है, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, गलत है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, केवल 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, अपने को इनको देखना है और बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखिए, सिजगी के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दिशा में हो तो स्थितियाँ बनती हैं यति, इस अवस्था में सूर्य ग्रहण होता है, व्युति, इस अवस्था में चंद्र ग्रहण होता है, सही है। और पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो 1 और 2 दोनों सही हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध से संबंधित प्रश्न है। ताप कटिबंधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो यूनानियों के द्वारा जो है सबसे पहले ये विचार दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंध स्थित हैं तो कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच में जो है उष्ण कटिबंध स्थित हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किसके ऊपर लंबवत चमकता है? तो ये जो है दोस्तों विषुवत रेखा के ऊपर जो है लंबवत चमकता है। शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध की स्थिति मतलब दोनों ओर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबंध में सदैव बर्फ जमी रहती है तो कौन से कटिबंध में? तो वो है शीत कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर रात दिन बराबर होते हैं तो रात दिन बराबर होते हैं दोस्तों विषुवत वृत्त के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कटिबंध विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है? तो वो शीत कटिबंध होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल। अब जैवमंडल से संबंधित प्रश्न है, पृथ्वी का वह समस्त क्षेत्र जहाँ पर जीवन धारण संभव है वह कहलाता है? तो वो जो है दोस्तों जैवमंडल कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है तो इनको जैव भू रासायनिक चक्र जो है हम कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ वापस विचार करना है और सही बताना। तो जैवमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पक्षी और कीट पाए जाते हैं, सही है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, वनस्पति जगत और जीव जगत, ये भी सही है। तो दोनों जो है अपने सही हो जाएंगे, तो 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक में शामिल हैं? तो देखिए पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव सभी जो है इसमें शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैविक घटक के वर्ग हैं? तो देखिए अकार्बनिक पदार्थ, भौतिक वातावरण और कार्बनिक पदार्थ ये सभी जो है इसके घटक हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है तो वो है दोस्तों आनाचादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? जो परिमंडल नहीं है वो बताना। तो देखिए वायुमंडल, ओजोन मंडल जो है एक परिमंडल नहीं है, जैवमंडल है, स्थलमंडल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? तो इकोलॉजी है जो दोस्तों शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम दिया था। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।